पहली बात तो ये है कि फ़ाइज़ ईसा काजी साहब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, बिल्कुल सच्ची बात है। और उनके हवाले से वो एक सुना जा रहा था कोई वाइट पेपर या कोई इस तरह का वो भी तैयार करने लगे हुए थे कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है और जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहे थे कि ये फ़र्क हबीब कौन है और ये फ़लाँ कौन है और जो रवैया उसके हवाले से हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शेर अफजल मरवत साहब का जो अभी उनके जो जुमले उन्होंने कहे वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है। अभी तक तहरीक इंसाफ इस वो लगी हुई है पेपर वर्क में और बाकी सारी चीज़ों में। अभी तक उनका ये उन्होंने लातलकी का ऐलान भी किया है। और मेरी जब बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ने भी इस हवाले से कोई हिदायत नहीं दी कि आप कोई जाराना अपनाएं सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट या कुछ करें, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ मिला है साइफ़र पर और सुप्रीम कोर्ट से और भी रिलीफ़ हमें मिलेंगे। बल्ला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा आप बराए मेहरबानी करके, और हो सकता है शेर अफजल मरवत आइंदा इस हवाले से बात ना करें, वैसे वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैडम शेख, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर या का आप देख लीजिए इलेक्शन कमीशन है क्या। बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ, चूँकि गजनी याददाश्त है इसलिए हर बार याद कराना चाहिए कि ये वो इलेक्शन कमीशन है मैडम शेख जो बकौल सुप्रीम कोर्ट 2 बार आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो चुका है। बकौल सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को पटड़ी से उतार चुका है। बकौल सुप्रीम कोर्ट अपने काम के अलावा हर काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। बकौल सुप्रीम कोर्ट आइन खुद से लिख चुका है इलेक्शन कमीशन। और इस्लामाबाद के कारकर्दगी ये है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा नहीं सका, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा नहीं सका और मुल्क को सियासी आइनी अदालती बुरानों में धकेलने का एक बहुत बड़ी वजह है ये इलेक्शन कमीशन। और बकौल सुप्रीम कोर्ट मैडम शेख पीटीआई को, अब जरा ज़हन में रखिएगा, ये अब जो मैं कहने जा रहा हूं कि बकौल सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी इलेक्शन कमीशन ने। बकौल सुप्रीम कोर्ट पीटीआई से नारवा सलूक पर खामोश रहा है इलेक्शन कमीशन। बकौल सुप्रीम कोर्ट पीटीआई से इम्तियाजी सलूक करने वाला है कर रहा है इलेक्शन कमीशन। आप ये छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट इस अदम एतमाद का इज़हार कर चुका है, वकला तंजीमें अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी हैं। पलडेट जो है वो कह रहा है कि जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ था इसलिए मुझे अटक नहीं था, तो वो सब कुछ अदम एतमाद का इज़हार कर चुके हैं। मैडम शेख अब सोचिए, जब एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दे रहा, इम्तियाजी सलूक कर रहा है और पार्टी बन चुका है, पीटीआई से हुई सारी ज़्यादतियों पर चुप है और इमरान खान के लिए वो अदालत बन जाता है, पीटीआई से बल्ला ले लेता है। और पहला फैसला वाहिद है इलेक्शन कमीशन जिसने 2 मरतबा कालादम करार दिए हैं पार्टी के इलेक्शन, और पहला फैसले पे 70 दिन बैठा रहता है, दूसरा फैसला पेशावर हाई कोर्ट के कहने पर देता है। अब जब वो इतना मुतनाज़े फैसले करेगा, इतनी जानबदाराना फैसले करेगा, और इस वक्त जब इलेक्शन सर पर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियों में अडयाला जेल पहुंच जाते हैं, अदालतें लगा लेते हैं, आपको तो इलेक्शन करवाने चाहिए। उस वक्त सारे जो 4-5 मेंबर साहबान थे या जो भी 3-4 थे वो वहां पहुंचे और फर्दे जुर्म आयद कर दी, तो उस पर आगे क्या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? तो उस पर आगे ये कहते हैं कि तुम्हारी शक्लें पहचानता हूं तो मैं देख लूंगा। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए मैडम शेख। हाँ, ये आर्टिकल 6 लगाऊंगा, शक्लें पहचान ये तो एक जिस पे 200 मुकदमे हो, जो जेल में हो, जिस पे फर्दे जुर्म लगाई जा रही हो, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन लगाए, और जिसको मैंने पीछे बताया कि इतना बल्ले तक जो फरीक बना हुआ हो, तो वो तो एक रद्द अमल है, होना नहीं चाहिए। लेकिन फूलों के हार भी नहीं थे उनके कि वो आके पहनाते कि अब बहुत अजीम काम करने मेरे पास पहुंचे हैं जेल। थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा सर, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, आपने क्योंकि कहा कि पार्टी लाताल्लुकी का इजहार कर रही है शेर अफजल मरवत के बयान से, बट सर शेर अफजल मरवत फिर किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ कह रहे हैं? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि वो उससे थोड़ी देर पहले अडियाला में मुलाकात करके आए खान साहब से, फिर उन्होंने आके सारी गुफ्तगू कर दी। मैडम शेख, जैसा मैंने कहा है ना कि बैरिस्टर गोहर जो है वो बैकडोर और बाकी राबतों में लगे रहते हैं और लगे हुए हैं, और शुएब शाहीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट उनके हवाले है और हाई कोर्ट।
ये साहब जो हैं इनको उन्होंने लगाया हुआ था ये जो वर्कर्स कन्वेंशन वगैरह ये वो, और ये जो लास्ट मिलकर आए हैं उसमें इन्होंने बात की, अदालतों की बात हुई। और चूंकि ये आपस में भी खैर से इतने इनके आला ताल्लुकात हैं आपस में, वो कई हम डिस्कस कर चुके हैं, तो लिहाजा उस हसद में, उस रंजिश में, उस खबर देने के चक्कर में, चूंकि माशाल्लाह सियासतदान बन चुके हैं सारे अब ये, और वकील अपनी रेस में, तो वो जो आप नहीं देख रहा है, लेकिन बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से इसमें कोई शक नहीं, और वो हो रही है, और कोई पेपर वर्क भी सुना है हो रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि आप ये कह दें कि हम चीफ जस्टिस इस तरह या चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद का, लेकिन बात हो रही है